Hey everyone, welcome to Bio Library and I have shortlisted your bioenergetics के important topics. Although उस यूनिट में mostly part is important क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम फैक्चुअल आता है तो आई थिंक उस यूनिट से फंसाने के लिए आपके पास बहुत टॉपिक्स बन जाते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं इसको. फर्स्ट इज़ योर प्यूरिन एंड पायरिमिडिन सिंथेसिस में सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन. इट्स अ कॉमन टॉपिक जो कि ओवरलैप होता है किसके साथ, बायोकेमिस्ट्री के साथ. बट स्टिल आप यहाँ पढ़ो आप वहाँ पढ़ो, मेन मकसद क्या है कि आप बस पढ़ो इसको, राइट? एंड इनहिबिटर्स ऑफ DHFR, क्योंकि मैंने देखा कि DHFR ही ऐसा है जिसके आपको बहुत सारे मतलब एनालॉग वाइज भी इनहिबिटर्स मिल जाएंगे और ड्रग वाइज भी इनहिबिटर्स मिल जाएंगे. तो आप एक बार DHFR के इनहिबिटर्स देख के जाना. देन फाइनल डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन ह्यूमंस में, क्योंकि ये वैरी करता है और अगर यही आप डिग्रेडेशन प्रोडक्ट देख रहे हो तो उसी के साथ गाउट देख लेना, लीशनियान देख लेना, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ होती है, यूरेट एक्यूमुलेट हो रहा होता है. बस दोनों के प्रोसेस अलग हैं और दोनों में जो इनिबिशन का तरीका है वो अलग है. ऑल्दो गाउट और लीशनियान के आने के बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट देन अगेन हैविंग सेड दैट कि हम प्यूरिन पायरिमिडिन का मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं तो हम ये भी देख लेंगे. देन आता है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, एज इम्पॉर्टेंट एज इट सीम्स कि जेनेटिक्स में भी हम क्लासिकल पार्ट में पढ़ते हैं, बिकॉज इनबॉर्न एरर के टाइम पे ही वन जीन वन प्रोटीन वाला पूरा हाइपोथेसिस चल रहा था. तो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का पूरा पढ़ना है आपको कि फिनाइल कीटोन्यूरिया कैसे होता है या एल्केप्टोन्यूरिया कैसे होता है. तो एंजाइम डेफिशिएंसीज देख लेना आप एक बार. देन ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, साथ में अगर आपको ख़त्म करना होगा तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, वो भी ख़त्म कर लीजिएगा. देन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नेम वाइज अगर मैच में आता है, यानी कि मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए. एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हॉर्मोन्स, जैसे कि उसमें तो आपका प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्राडायोल तो मैंने लिखा है, टेस्टोस्टेरोन भी हो जाएगा, प्रेग्निनोलोन भी हो जाएगा. मतलब बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल आपको एक बार देख लेना कि कितने कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन छूटेगा तो फिर दुख बहुत होगा. देन कम्स की रेट लिमिटिंग एंड मेन रेगुलेटरी स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है. अगर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस से उठेगा क्वेश्चन तो रेट लिमिटिंग क्वेश्चन आएगा. देन रेफसम्स डिजीज, थोड़ा सा अल्फा ऑक्सीडेशन की तरफ एंड पेरोक्सीसोमल बीटा ऑक्सीडेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट, राइट? इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर देती हूँ क्योंकि आई नो कि हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन ना हो, वो एक क्वेश्चन का सब पार्ट हो, एज टू 2 ऑप्शंस बस आपको मिल जाए एंड आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस कर लो, राइट? उसके बाद आता है कार्निटीन, कार्निटीन का शटल एंड कार्निटीन वाले ही CAT1 और CAT2 एंजाइम. देन आता है आपका कैनेडी पाथवे, वो मैच द फॉलोइंग में कैनेडी आ सकता है. एंड देन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो दोनों सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन एब्सोल्युटली इसेंशियल है, तो वो आपको देखना ही देखना है. फोटोसिंथेसिस मैं समझती हूँ कि इसमें कुछ भी ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, तो आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि एनीवे ये आपको मार्क्स दिला के जाएगा. अगर आप पिगमेंट सिस्टम की बात करो, अगर बैक्टीरियोडोप्सिन वाला सिस्टम भी देख लिया जाए तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल ही है, राइट? उसके बाद लाइट एंड डार्क रिएक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट होता है किसी भी पेपर में. आपको नॉर्मल क्वेश्चन जो दिखता है वो दिखता है कि क्लोरोफिल ए का या तो फॉर्मूला दे दिया जाए या बी का दे दिया जाए, राइट? उसके बाद C3C4 कैम एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. लाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट ऐसे नहीं आता, बट हो सकता है ग्राफिकल फॉर्मेट में आ जाए. उसके बाद बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इसमें भी आप देखो आपको कुछ छोड़ना नहीं है. ग्लाइकोलिसिस में रेगुलेशन से लेके इनहिबिटर का साइन है, इनहिबिटर तक. एंड देन जो लिंक रिएक्शन होती है उसकी बेसिकली जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स, तीनों एंजाइम आपको पता होने चाहिए. एंड देन सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट्स पता होने चाहिए कि कितने कार्बन कंपाउंड है ये इंटरमीडिएट. और ETS की बात करें तो इनहिबिटर्स प्लस एनर्जेटिक्स, जो फाइनल एनर्जेटिक्स निकल के आती है वो, साथ के साथ आप इसमें फर्मेंटेशन उठा लेंगे, आपको रिसाइकिल निकाल लेंगे. मतलब बेसिकली आपको यहाँ से शुरू करना है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीट करना है, फिर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करना है. फैट में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी, लेकिन जो जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं वो एक बार आपको नज़र दौड़ा लेनी है उस पर. फिर आता है इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, उसको भी एक बार देख लीजिएगा. उसके बाद ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, यहाँ आप पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा कि सिर्फ ग्लूकोनियोजेनेसिस को कंप्लीट करना है, उस पाथवे को देखना है. इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एक बार वो तो देखना ही देखना है. एंड देन
फाइनल डिग्रेडेशन प्रोडक्ट प्यूरिन पायरिमिडिन के, ये भी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली चीज़ है। इनिबिटर्स ऑफ डीएचआर एक नज़र मारने वाला क्वेश्चन, एंड प्यूरिन एंड पायरिमिडिन सिंथेसिस ऑलरेडी हो गया होगा बायोकेमिस्ट्री में, अभी आप रिवाइज कर लो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी। ये सारे आपके किसके टॉपिक्स थे? बायो एनर्जेटिक्स के। तो अब बायो एनर्जेटिक्स जैसे ही ख़त्म होता है, आई विल गो विथ दिस। आई थिंक आई हैव शॉर्ट लिस्टेड प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस। तो प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस मैं आज इवनिंग में देने को आपको कोशिश करती हूँ, इवनिंग में दे ही दूंगी। एंड उसके बाद कल हम इम्यूनो की तरफ जाते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स भी थोड़ा करेंगे। मतलब सारे बिट्स एंड पीसेस में आई वांट कि इस वीक में जितना आपने किया है वो ठीक है, जितनी मेरी तरफ से एडिशनल आ पा रहा है वो आप ऐड ऑन कर लो। रिविजन बहुत लगेंगे एंड लेस इज मोर फॉलो करना है। थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री की न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। लेकिन देन अगेन मैं आपको ये बात बता दूं कि कुछ क्वेश्चन जैसे आप जिनकी टेंशन लेते हो, एप्टीट्यूड हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैं आपको बताऊं वो कभी सिलेक्शन नहीं करवाएंगे। अगर आप उनको छोड़ भी दे रहे हो ना तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा, अगर आपकी इधर पे कमांड बहुत अच्छी है। मतलब अगर इस डोमेन में आपकी कमांड बहुत अच्छी है, लाइफ साइंसेस वाले पार्ट में, तो केमिस्ट्री एप्टीट्यूड के लिए आपको वरी नहीं करना है, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं कैरी करता। इट कैरीज ओनली 1% या 2% पार्ट ऑफ योर पेपर। और पेपर में अगर आप, मतलब बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि अगर 120 कट ऑफ है तो 40 क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, एंड 100 में से 40 क्वेश्चन करना इज़ नॉट अ बिग डील। तो आप अगर उस मैथ को लगाओगे तो 100 में से आपको जाना तो 55 तक पड़ेगा ही, 55 या 60 क्वेश्चन तक की अपनी रेंज रखनी पड़ेगी। और साथ के साथ जितना बीआरसी एग्ज़ाम बाहर एक्सपोज हो रहा है, लोग अपने प्रेडिक्शंस डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें कंपटीशन उस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है कि किसी को कितना अटेम्प्ट करना है। बट आपको अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपके एक्यूरेट बहुत ज़्यादा होते हैं आंसर्स तो आपको रुक जाना है 50 क्वेश्चंस में। अगर आपके केस में ऐसा होता है कि आप जो करते हो वो इंट्यूटिव भी होता है तो आपको 55 तक जाना है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी, हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।